प्रॉब्लम है। यहाँ पे रहने वाले लोग भी ना इसी कारण थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। एक रॉन्ग टर्न लेने की जरूरत है और बंदा तो यार ठीक है, उड़ा लो तो इसमें भी उससे उसके सर्विस के बराबर उससे ज़्यादा खर्चा होता है इसके सर्विस में। के तौर पे 1 रुपये का सिक्का भी अलाउड नहीं है जो शगन के कार्ड में लगा हुआ है। चलो 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 चलो, अब दोबारा धूप में नहीं सड़ सकता भाई, बहुत तेज धूप है आज। अरे भैया कहाँ जाना चाह रहे हो? और यहाँ पे अब पुलिस वाले खड़े होने लग गए तो देख के। वैसे एक्टिवा वालों को कोई टेंशन नहीं होती, बाइक वालों को तो फिर भी एक बार रोक लेंगे, जैसे कि ये जिनका नंबर प्लेट मिट्टी से सने हुए। पर एक्टिवा वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बस हेलमेट होना चाहिए सर पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वैसे मेरी आंखें आज सूजी सूजी थी नींद से, और ऊपर से धूप। शुक्र है मैंने अपना वाइजर चेंज कर लिया था, मर्करी वाइजर पे आ गया और ट्रांसपेरेंट वाइजर से। इसी कारण धूप आंखों पे इतनी चुभ नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है ना इन वाइजर से धूप का। और आंखें इसीलिए दुख रही है क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट सोया। जैसे संडे का प्लान था यार, हम पोंटा साहिब जाएंगे। पोंटा साहिब तो देखो गए नहीं, क्योंकि बारिश का टाइम है, लैंडस्लाइडिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं से न्यूज़ आई जाती है। जैसे अब थोड़ा डर ज़्यादा हो गया ना यार पहाड़ों की तरफ जाने का, क्योंकि जिस दिन हम कसौली जाकर आए थे उसके अगले ही दिन न्यूज़ आ गई थी कि वहाँ से 10 किलोमीटर आगे ही लैंडस्लाइड हुआ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैसे न्यूज़ आने लगे तो फिर लड़कों ने बोला यार नहीं जाना, क्योंकि बारिश का टाइम है। यहाँ बारिश नहीं हो रही तो क्या हुआ, बट यहाँ से 60, 70, 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बारिश मिल सकती है। और क्योंकि वहाँ से हिल स्टेशन स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, इसलिए लड़कों ने थोड़ा इग्नोर किया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, रिस्क क्यों लेना, ऐसे जब मन नहीं है तो ठीक है, मन नहीं है नहीं जाते हैं। और फिर अपने इतने कीमती समय में से मैंने बहुत मोटा समय दोबारा आज एक्टिव वालों को दिया, क्योंकि जैसे मेरी आंखें मेरी थोड़ी दुख रही है, सूजी सूजी सी है, क्योंकि मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट सोया था, बहुत ही ज़्यादा लेट है। देखो ये पता है दिखाने के लिए बाइक ऐसे दौड़ा रहे, बहुत ही ज़्यादा लेट सोया था सुबह 4-5 बजे। फिर मैं 8 बजे उठ भी गया, क्योंकि 9 बजे तक ना मुझे सर्विस सेंटर पहुंचना था दोबारा। और इतनी दिक्कत तो भाई मेरी बाइक नहीं रहती, और इतना पैसा तो मेरा बाइक पे नहीं लगता है जितना इस एक्टिवा में लग रहा है। धुएं निकाल दिए इस एक्टिवा ने, कम से कम 5 to 6K का इसमें काम हो गया है पिछले 4-5 दिनों के अंदर। कि उस दिन सर्विस करा के लाया था मैं, जिस दिन मैं स्प्रे लेकर आया था, है ना, सुबह जाके सर्विस करा के लेकर आया था मैं। फिर 2-3 दिन में दोबारा प्रॉब्लम आने लग गई इसमें, और जब दोबारा लेके गया तो दोबारा पैसे लगे। वहाँ से सर्विस करा के आया, फिर मैं अब दोबारा निकल पड़ा हूँ, क्योंकि मैं सो भी नहीं सकता था। आजकल करते 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 काफ़ी लेट हो गए थे, और आज मेरे को वो काम फाइनल करना ही था किसी भी तरह, क्योंकि भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा था। वहाँ से मेरे को रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसीलिए अब सामान भेज रहा था। तो कोई सामान है जो मैंने भेजना है, भाई को भेजना है, तो मैं फिर वही पूछ रहा था अगर इस सामान के अलावा भी एक्स्ट्रा सामान कुछ अगर तुझे चाहिए तो एटलीस्ट एक बार बोल तो सही, अगर हो सकेगा तो ज़रूर भेजेंगे। और फिर उसके बाद यार अगर आपने बाहर सामान भेजना है, फ़ौरन में यहाँ से सामान कोरियर करवाना है, तो मैंने देख लिया बहुत लिमिटेड सी चीज़ें जो आप भेज सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। ये मान लो मोटा मोटी कि आप कपड़े ये जो भेज सकते हो, अदरवाइज हर एक चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस है। आप खाने का सामान नहीं भेज सकते, आप कोई बैटरी वाला सामान नहीं भेज सकते, कोई चार्जेबल सामान नहीं भेज सकते। तो आप बस बोलते जाओ वो मना करते रहेंगे, आप बोलते जाओ वो मना करते ही रहेंगे, ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, तो मोटा मोटी कपड़े ही तक की बात पहुँच रही थी। कोई ज़्यादा हैवी मेटल वाला सामान भेजने से मना कर दिया उन्होंने। तो मोटा मोटी जहाँ तक बात पहुँची वो बात थी कपड़ों तक ही, पर उससे भी ज़्यादा मेन सामान था जो हमें भेजना था। तो मैं घर जाके दिखाऊंगा आपको, घर जाके बताऊंगा, अभी तो नहीं। पर महंगा कितना है यार भेजने का काम,
मैंने ये ब्लू डार्ट वालों से बात करी है, उनके थ्रू जल्दी जा रहा था ना पोस्ट ऑफिस का। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, जो उसने बोला यार पोस्ट ऑफिस वाले भेज तो देते पर टाइम काफ़ी लंबा लग जाता है, ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज़ का, तो इसीलिए नहीं भेज सकते थे। पर मन तो था यार भाई को सरप्राइज दिया जाए, बट फिर मुझे प्रॉपर एड्रेस चाहिए था वहाँ पे, वहाँ का पूरा प्रॉपर एड्रेस चाहिए था इंग्लैंड का, और फिर वहाँ का फ़ोन नंबर भी चाहिए था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर मैं निकलवा नहीं पाया। और वो ये थॉट भी था अगर भेज ही रहे हैं ना तो बता के ही भेजते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान भी भेज देंगे फिर, इतना खर्चा हो रहा है। ऑलमोस्ट ये मान लो कि 10-20 ग्राम का सामान था जो हमने भेजना था, ठीक है। 10-20 ग्राम के लिए फिर अब वही 5000 के अराउंड हमें पे करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा। और हमारे पास लिमिट थी ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स की, तो 300-400 ग्राम और बेच, 10-20 ग्राम का सामान था, तो ऑलमोस्ट 400-450 ग्राम, मान लो 480 के अराउंड वो वेस्ट हो जाता, फिर पैसा इतना ज़्यादा। तो मैंने पूछ ही लिया, फिर ये भेजे और तूने कुछ मंगाना है तो बता दे। उसने 1-2 चीज़ मुझे बता दी है जो भेजनी है, उसमें से एक ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े भी भेजने थे, तो मैं चलो उसके लिए फिर मेरे को ही शॉपिंग करने जाने को पड़ रहा है, क्योंकि कोई और तो जाएगा नहीं। देखो, एक रॉन्ग टर्न लेने की जरूरत है और बंदा 1 किलोमीटर गोल घूमना पड़ जाता है। मैं सोचा चलो उधर से चला जाऊंगा, पर आजकल रास्तों का जाल ही इतना बिछ गया है ना कि लाइक पहले तो कहीं से भी चले जाते थे, दाएं बाएं होके, ऊपर नीचे होके, बट मैं अपने यहाँ के रास्ते ही भूल चुका हूँ यार। अब मेरे को 1-1.5 किलोमीटर गोल घूम के आना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वहाँ शॉर्टकट हुआ करता था, फिर वो फ्लाईओवर्स बनने लग गए, अंडरपास बनने लग गए, फिर रास्ता कट हो गया, ऐसे ही चला हुआ है काम। और मैं ही रास्ते, एक तो मैं रास्ते याद रखने में एक्सपर्ट हूँ, ऊपर से मैं ही ऐसे चक्करों में पड़ जाता हूँ। तो ठीक है, इस साइड को भी कभी आना नहीं होता, तो इसी बहाने आ गए। पता नहीं कितने सदियों पहले आया था मैं इस साइड यार। कौन सा विहार है ये, इस साइड को वसंत विहार है शायद से, क्योंकि एक भैया रहते थे तो उनका घर यहाँ पर था, तो मैं उस टाइम में आया हूँगा, आज से कम से कम 5-6 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे, और जिस चीज़ का डर था वही हो गया कि यहाँ पे एक फाटक है और फाटक बंद हो जाता है और जाम बड़ा तगड़ा लगता है। फिर वही है क्या, या फाटक है या जाम है, फाटक लगाया तभी जाम होगा शायद। इस साइड का यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे रहने वाले लोग भी ना इसी कारण थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वो भी रहते थे इस वाले जाम की वजह से, स्पेशली ये, क्योंकि रोड बहुत नैरो और फिर रास्ता यही है, एक इकलौता है 2 साइड को जोड़ने वाला। भाई के लिए तो ले ही लेंगे, अगर मुझे कुछ समझ आया तो मैं अपने लिए भी ले लूँगा। अरे आरसी के साथ में खड़ी कर देते, क्या दिक्कत है। इसमें भी उससे, उसके सर्विस के बराबर, उससे ज़्यादा खर्चा होता है इसके सर्विस में, उससे कम थोड़े है। मेरी आंखें थोड़ी सूजी सी लग रही है, क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ है और गर्मी भी ज़्यादा है यार। अब कोई भी नहीं दिख रहा। किस टाइप की क्लास ले रहे हो? क्लास से नहीं, ट्रेडिंग में तो नहीं आ गए आप? नहीं यार, म्यूजिक प्रोडक्शन का ही कुछ कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो भूल गया था म्यूजिकल आर्टिस्ट, म्यूजिकल पर्सन है। और क्या हो रहा है यार भैया, बैंड बजी हुई है। बना रहा हूँ मैं। हाँ अभी भी? इसका मतलब आपको क्या लगा मैं छोड़ चुका हूँ? अपने बंदे ही नहीं देखते भाई, अपने बंदे ही नहीं देखते, औरों को तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। अभी भी ऐसे बोला इसका मतलब आपको उम्मीद थी मैं छोड़ चुका हूँगा। बहुत लेट आते हैं मेरे वगैरह। ये देख लो यार, अब मैं ठीक है, उड़ा लो। A few moments later. चलो ठीक है भैया, फिर मिलेंगे आते जाते। ओके, सब ये फटाफट घर पहुंचते हैं यार, एक आधी चीज़ और सामान लेना है उसके लिए, वो लेते हैं और घर पे मिलते हैं। The next day. ये है नेक्स्ट डे, अगला दिन है ये। कल बहुत मारामारी करता हुआ, भागता हुआ मैं आया था कि मेरे को 6:30 से पहले कोरियर सबमिट कराना था,
ताकि ये टाइम से पहुंच जाए, बट फिर लेट हो गया यार, क्या करते करते लेट हो गया। मेरे 15-20 मिनट बचे थे बस 6:30 होने में। मैंने फ़ोन करके पूछा तो लाइक उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल भी दे सकते हो, अगर कल दे दोगे फिर भी टाइम पे पहुंच जाएगा। 19 से पहले पहुंचाना है ना, 19 से पहले ही पहुंच जाएगा। आज 9 अगस्त है, तो अभी 10 दिन पड़े हुए, तो कहते 7-8 दिन भी लगे तो पहुंच ही जाएगा 19 से पहले। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। क्योंकि मैं कल गया तो बट क्या हुआ कि मैं डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गया, मुझे भी 2 ID प्रूफ चाहिए थी उन्हें। मेरे को कोई काम पड़ गया था, फिर मैं यार जाना हो नहीं पाया मेरे से, इसीलिए फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल भी आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कहा ठीक है फिर तो यार, मेरे बेफालतू में टेंशन हो रही थी कि मतलब संडे इनका ना क्लोज़ होता है, अगर संडे क्लोज़ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सैटरडे संडे दोनों ही क्लोज़ होता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि संडे तो श्योर इनका क्लोज़ होता ही है। एक बार इस चक्कर में पड़ चुका हूँ मैं, तो संडे वाले दिन इनका ऑफिस बंद पड़ा हुआ था। ये यार पैसे चार्ज करने चाहिए पार्किंग के, क्योंकि जब फ्री का फंडा हो ना तो ऐसे हाल होता है। एक गड्डी देखो कैसे लगा के चला गया बंदा। हेलो मैम, इतना गंदा हैंड राइट लिखा है ना, एड्रेस उड्रेस भी इतना गंदा लिखा है ना मैंने इस पे, पूछो मत, क्योंकि बहुत टाइम बाद लिखा हूँ इसीलिए। मेन तो राखी है मैम इसमें, बाकी का तो कुछ नहीं है। करेंसी के तौर पे 1 रुपये का सिक्का भी अलाउ नहीं है, जो शगन के कार्ड में लगा हुआ था। बाहर तो है, इंडिया में भी नहीं है। अच्छा, होता है कोई से पैसा भेजना। इतना ज़्यादा अमाउंट। सो ऑलराइट, ये था वो काम जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और आखिर मैंने अपने एंड से नहीं भेजी भाई, मेरी सिस्टर ने भेजी है और मेरी मासी की लड़की ने भेजी है, बेटी ने भेजी है। तो दोनों बहनें हैं, हमारी सिस्टर और मासी की डॉटर, तो उन दोनों बहनों ने मिल के भेजा है, मैंने नहीं भेजा है भाई के लिए। तो ये था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जो मेरे को कंप्लीट करना था, करने में 2 दिन लग गए। 2 दिन भी वही टाइम के वजह से। अभी फिर आधे 1 घंटे का काम था, फटाफट जाके आ गया। एक तो एड्रेस का मेरे को जाके समझ आया यार, एड्रेस का बहुत पंगा है। मेरे को फ़ोन करना पड़ा, बेचारा सो रखा था, मेरे को उसे उठाना पड़ा आधी नींद से। दिन में एक ब्लॉग ख़त्म हुआ है। होप सो कि आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।